रिया की ज़िंदगी हमेशा से सादी और सीमित रही थी। वो उन लड़कियों में से थी जो अपने सपनों को दिल में ही दबा कर रखती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी उनके परिवार की इज्जत होती है। लेकिन कॉलेज का वो पहला दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं सकी। भीड़ के बीच खड़े करण पर उसकी नज़र जैसे ही पड़ी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर सोए हुए एहसासों को जगा दिया हो। करण की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और अपनापन था, जो सीधे दिल में उतर जाता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई, पहले पढ़ाई के बहाने, फिर दोस्ती के नाम पर, और फिर बिना किसी वजह के भी। रिया को अब हर दिन कॉलेज जाने का इंतज़ार रहने लगा, क्योंकि वहाँ करण होता था। करण भी उसे खास महसूस कराने में कभी पीछे नहीं रहता था। कभी बिना वजह उसकी पसंद की चॉकलेट ले आता, कभी बारिश में उसके साथ भीगता और कहता कि तुम्हारे साथ हर मौसम खूबसूरत लगता है। रिया को लगता था कि उससे अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा पा लिया है। और जब करण ने एक दिन उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो उसके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, तो रिया ने बिना एक पल सोचे उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही भरोसा एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। वक्त के साथ दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जहाँ एक तरफ उनका प्यार था, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी थी। रिया के माता पिता ने इस रिश्ते को साफ तौर पर ठुकरा दिया। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सिर्फ एक आकर्षण है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रिया ने पहली बार अपने दिल की सुनी और अपने परिवार के खिलाफ जाकर करण के साथ शादी कर ली। उस दिन उसे लगा था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला लिया है, और अब चाहे जो भी हो, करण उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। शादी के बाद की ज़िंदगी शुरू में किसी खूबसूरत सपने जैसी थी। छोटा सा घर था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। सुबह की चाय साथ पीना, शाम को साथ में खाना बनाना, कभी पैसों की कमी पर हंसना और कभी बिना वजह एक दूसरे को चिढ़ाना, ये सब रिया के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। करण भी उसे उतना ही प्यार करता दिखता था, हर छोटी बात का ध्यान रखता था, उसे हमेशा ये एहसास दिलाता था कि वो उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने लगा और उसके साथ करण का व्यवहार भी। पहले जो हर बात रिया से शेयर करता था, अब वो चुप रहने लगा। पहले जो हर शाम जल्दी घर आ जाता था, अब देर रात तक बाहर रहने लगा। उसके फ़ोन पर पासवर्ड लग गया था और वो अक्सर किसी से मुस्कुराते हुए चैट करता रहता था। रिया के पूछने पर वो झुंझला जाता और कहता कि तुम हर बात पर शक क्यों करती हो। रिया हर बार खुद को समझा लेती, क्योंकि उसने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ा था और वो इस रिश्ते को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर धीरे धीरे घर करता जा रहा था। एक ऐसा डर जो हर दिन उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसे लगने लगा था कि कुछ ऐसा है जो करण उसे छुपा रहा है, लेकिन वो सच जानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, करण बाथरूम में था और उसका फ़ोन बार बार बज रहा था। रिया ने खुद को बहुत रोका, लेकिन आखिरकार उसने फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, सिया। और जैसे ही उसने चैट खोली, उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई। हर मैसेज उसके दिल को चीर रहा था। मिस यू जान, कल की रात सबसे खूबसूरत थी, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ये वही शब्द थे जो कभी करण उसे कहा करता था। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। इतने में करण बाहर आया और रिया के हाथ में अपना फ़ोन देखकर सब समझ गया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर करण ने धीरे से कहा कि वो सब समझा सकता है। लेकिन इस बार रिया चुप नहीं रही। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन वो टूटी नहीं थी। उसने कहा कि क्या समझाओगे कि जिस प्यार के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था। उस पल करण के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच सामने था और वो उसे छुपा नहीं सकता था।
उस रात दोनों एक ही घर में अजनबियों की तरह रहे और रिया ने पहली बार महसूस किया कि प्यार में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब भरोसा टूटता है। उस रात के बाद रिया के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। उसने पूरी रात जागकर बिताई, हर वो पल याद किया जब उसने करण पर आंख बंद करके भरोसा किया था, और अब वही पल उसे एक धोखा लग रहे थे। सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया। उसने बिना किसी शोर शराबे के अपना सामान पैक किया और एक छोटी सी चिट्ठी लिखकर घर छोड़ दिया, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था कि मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था, लेकिन शायद तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाए। करण उसे रोकता रहा, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने का फ़ैसला किया। उसने एक नई नौकरी शुरू करी, एक नया शहर चुना और धीरे-धीरे अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलने लगी। शुरुआत में हर रात उसे करण की याद सताती थी। उसका साथ, उसकी बातें, उसका प्यार सब कुछ उसे अंदर से तोड़ देता था। लेकिन हर सुबह वो खुद को फिर से संभालती और आगे बढ़ने की कोशिश करती। समय के साथ उसने खुद से प्यार करना सीख लिया और समझ लिया कि किसी और के लिए खुद को खो देना प्यार नहीं, बल्कि कमज़ोरी है। दूसरी तरफ करण की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिस लड़के के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, वही सिया उसे छोड़कर चली गई। उसे एहसास हुआ कि उसने एक सच्चे प्यार को खो दिया है। अब हर दिन उसे रिया की याद सताने लगी। उसकी सच्चाई, उसका प्यार, उसकी परवाह, सब कुछ उसे याद आता और हर याद उसे अंदर से तोड़ देती। उसने कई बार रिया से संपर्क करने की कोशिश की, कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन रिया अब उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी। महीने बाद एक दिन किस्मत ने उन्हें फिर से आमने-सामने ला खड़ा किया। एक कैफ़े में कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। करण की आंखों में पछतावा साफ नज़र आ रहा था और रिया की आंखों में एक अजीब-सा सुकून था। करण ने धीरे से कहा कि क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैं सच में बदल गया हूँ। लेकिन इस बार रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें दर्द नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। रिया ने करण की आंखों में देखा और पहली बार उसे वो इंसान नहीं दिखा जिसे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखा जिसने उसे सबसे बड़ा सबक दिया था। उसने शांत आवाज में कहा कि कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, क्योंकि उनका टूटना ही हमें मजबूत बनाता है। उसने कहा कि उसने उसे दिल से माफ़ कर दिया है, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो भरोसा जो एक बार टूट जाता है, वो फिर से कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। करण चुप रहा, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। रिया वहाँ से उठी और बिना पीछे मुड़े चली गई, इस बार हमेशा के लिए, क्योंकि अब उसने सीख लिया था कि लव मैरिज सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि भरोसे से चलती है, और जब वही भरोसा टूट जाए तो वही प्यार ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। और उस दिन के बाद रिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो नेहा की कहानियाँ चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें।